वेलकम टू माय चैनल। इसमें आप सभी दर्शकों का स्वागत है, आप सभी भाई बहनों का। ठीक है, देखिए फिजिक्स के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, दूसरा अध्याय का है गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, कह रहा है कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो मैं बता दूं आप लोग को। ठीक है, अवतल गोली दर्पण के माध्यम से कितने 6 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6 स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती है? 6 स्थितियां होती हैं। मैं 6 स्थितियों की, ठीक है, बारी बारी से सबका विस्तार रूप से, ठीक है, चित्र बनाकर प्रतिबिंब के माध्यम से और बताऊंगा कि वस्तु कहाँ पर स्थित होती है, कब प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, कि वस्तु छोटा बनता है। ठीक है, तो पहली स्थिति मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, तो आइए आप सभी के लिए स्थिति नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। अवतल गोली दर्पण, कौन सा दर्पण है? अवतल अवतल गोली दर्पण, अवतल गोली दर्पण। देखिए, कह रहा है जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, ठीक है, अनंत पर स्थित होती है, तो वस्तु ए से, ठीक है, ए सिर से चलने वाली प्रकाश किरणें जो क्या होती है, फोकस हो जाती हैं, तो मुकच के समांतर क्या होती है? मुकच के समांतर हो जाती हैं। और जो किरणें शीर्ष होकर जाती हैं, ठीक है, उसी माध्यम में क्या होती है? उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं। तो जहां पर ये दोनों किरणें, जहां पर शीर्ष ए और सी से जाने वाली किरणें जहां पर दोनों काटेंगी, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब बनता है सीधा। कैसा बनता है? सीधा, सॉरी, उल्टा बनता है। उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा, वास्तविक, वास्तविक। इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है। उल्टा देखो दिख रहा है, वस्तु ये भी ऐसे था तो बाद में बी डैश ए डैश हो गया। अत्यंत छोटा, ये हमारी वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ी होगी, इसीलिए वस्तु हमारा, ठीक है, जो प्रतिबिंब बना कैसा बना है? अत्यंत छोटा बना है। और कहां पर बन रहा है? मुख्य फोकस पर। कहां पर बनता है? मुख्य फोकस पर। ठीक, तो अगली स्थिति के लिए आते हैं। ठीक है, और आप सभी लोग इसे सपोर्ट करिए, लाइक करिए। ठीक है, अगली स्थिति के लिए आप सभी के लिए, तो स्थिति नंबर 2 देखिए, 6 स्थिति में कोई भी समस्या नहीं आएगी, एक का सभी का हम आपको विस्तार पूर्वक, ठीक है, समझाएंगे। तो स्थिति नंबर 2 कह रहा है जब वस्तु कहां पर स्थित होती है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। ठीक, देखिए मैं यहां बना रहा हूं, यहां है अवतल गोली दर्पण, अवतल गोली दर्पण, अवतल गोली दर्पण है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ध्रुवीय होता है। एफ यहाँ रहेगा, सी यहाँ मान लेते हैं। इस बार कह रहा है वस्तु कहां पर होगी? अनंत और वक्रता के बीच में। ए बी वस्तु हमारी है। क्या? ए बी वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा छोटा लेते हैं, कोई भी, या तो फिर दर्पण को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको फैला देते हैं, सही रहेगा, ताकि हमारा जो प्रतिबिंब बने। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। देखिए, कह रहा है शीर्ष ए से चलने वाली मुख्य अक्ष की समांतर किरणें जब टकराएंगी, ठीक है, ए शीर्ष से जा रही हैं, जब टकराएंगी किससे हो जाती हैं? अवतल गोली दर्पण पर टकराने के बाद परावर्तित होकर किससे हो जाती हैं? मुख्य फोकस से हो जाती हैं, मुख्य फोकस से हो जाती हैं। और दूसरी जो किरण होती है हमारी, ठीक है, जो दूसरी किरण होती है हमारी, होती है जो सी से होकर जाती है, क्या होती है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे ऐसे आएगी तो क्या, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो हमारा जहां पर दोनों किरणें काटती है, हमारी जो किरणें, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज भूल गया मैं, इसको बोलते हैं M1 और M2, दर्पण का द्वार से बोला जाता है, M1 और M2 गोली दर्पण का द्वार है। ठीक है, और यहाँ पर जहां पर बिंदु टकरा रही, कोई एक बिंदु मान लीजिए अनुसार, ठीक है। ठीक, तो देखिए यहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, बी डैश और ए डैश। ठीक, यानी कि शीर्ष ए से चलने वाली मुख्य अक्ष की समांतर किरणें
जब अवतल गोली दर्पण पर टकराती हैं तो परावर्तित होकर किससे होकर जाती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और जो किरणें सी से होकर जाती हैं उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती हैं। जहां पर ये दोनों किरणें काटती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उल्टा, वस्तु से छोटा और वास्तविक। यानी कि ऐसे कहिए, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कैसा बनता है? वास्तविक, वस्तु से छोटा वास्तविक वस्तु से छोटा। एक मिनट, पहले उल्टा लिखते हैं। उल्टा वस्तु से छोटा तथा मुख्य फोकस और वक्रता के बीच बनता है। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक, स्थिति नंबर 2 हो गया। ठीक है, और सेम ऐसे देखिए, ये सब इस तरह से। ठीक है, आप सभी को पूरा डिटेल नहीं लिखवाएंगे, बस सिर्फ आप चित्र समझिए और उसकी प्रकृति क्या होती है, प्रतिबिंब बनता कहाँ है, कैसे बनता है। कि कभी कभार परीक्षाओं में, ठीक है, आता रहता है। ठीक, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका सवाल होता है, जो सवाल आप सभी के लिए अभी आगे आएगा तो उसको हम बताएंगे। ठीक है, और अवतल उत्तर गोली दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, दर्पण का। तो अगली स्थिति आई स्थिति नंबर 3। ठीक है, स्थिति नंबर 3 बताते हैं। स्थिति नंबर 3 कैसे, क्या कह रहा है? स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर तीसरा। ठीक ना, कह रहा है कि अच्छा देखिए ध्यान से, कैसे इससे पहले क्या था, अनंत और सी के बीच में था, इस बार सी पर आएगा। कहां पर आएगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहां पर स्थित? इस बार वक्रता केंद्र पर स्थित हो। इस बार वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगा, यानी सी पर। तो क्या स्थिति हो सकती है प्रतिबिंब की? ये हमारा मुख्य अक्ष है, या यहाँ कर सी यही बना देते हैं। ठीक है ना, इसी पॉइंट। ठीक, अब वस्तु ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए ए और बी, कंडीशन कह रहा है, स्थिति कह रही है कि जब वस्तु का वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक, तो कह रहा है शीर्ष ए से चलने वाली किरणें यहाँ पर दर्पण का द्वार हम बना देते हैं, इसको ध्रुव पी बोलते हैं। ठीक, शीर्ष ए से चलने वाली किरणें जो क्या होती है, मुखज के समांतर होती हैं, किससे ओर जाती हैं? एफ से। किससे ओर जाएंगी? एफ से। थोड़ा चित्र अच्छे से बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एफ, ठीक, एफ होगा। ठीक, और यहां से किरणें जो जाएंगी किससे ओर जाएंगी? एफ से ओर जाएंगी। और जो किरणें देखिए सी पर होकर जाएंगे, क्योंकि काट के आगे की वस्तु हमारी कहां पर है? इसी पर स्थित है। और जो किरणें सी से एफ से होकर जाती हैं, क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर। क्या आती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बनता है सी पर ही बनता है। कहाँ बनता है? सी पर। थोड़ा अच्छे से खींचना पड़ेगा, टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, और अच्छे से बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे खींचा जाएगा, और ये थोड़ा सा भी अच्छा करना पड़ेगा, तभी सही आएगा।
अगर थोड़ा मोड़ा भी मिस्टेक रहेगा तो फिर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा यहाँ पर प्रतिवस्तु बनना है, यहाँ देखिए ये तो कहाँ बनना है, सी पर बनना है, यानी ये एफ हमारा है। थोड़ा सा और सीधा खींचते तो और बढ़िया आता। ठीक है, अभी थोड़ा गड़बड़ है, अभी प्रतिबिंब थोड़ा सही नहीं बना है, अभी थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको यहाँ से लाइन टेढ़ी है, ये यहाँ आएगा, अब सही है, ये यहाँ आएगा। ठीक, हो जा रहा है, अब ये इतना झुका हुआ है। चलिए इस बार सही बना है, बी डैश और के डैश। ठीक, हाँ ठीक है, आप फिर से खींचेंगे तो अच्छे से बन जाएगा। हमने हाथ से लगाया, थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तो फिर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक, देखिए मैं कह रहा हूँ कि यदि हमारा जो वस्तु है सी पर स्थित होता है तो शीर्ष ए से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जो गोलीय दर पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद क्या होती है, पड़ने के पश्चात परावर्तित होकर मुख्य फोकस से बढ़ जाती हैं। ठीक है, सी से होने वाली कोई किरण जाएगा नहीं, कारण क्यों, क्योंकि हमारा सी पर स्थित वस्तु ही है, तो हम दूसरी किरण कहाँ से लेकर जाएंगे, एफ से लेकर जाएंगे। और जो एफ से जाती क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जहां पर ये दोनों किरणें काट रही है, दोनों किरणें, वहीं पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा इस बार आसान कर दे रहा हूँ। प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, वास्तविक क्या होता है, वास्तविक या प्रकृति कह सकते हैं, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक ना, स्थिति आप प्रकृति कह सकते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति या स्थिति की दो कहते हैं, जो आपको प्रकृति दोनों सही। ठीक, इस प्रकार आप अगले स्थिति में जाएंगे, इस बार सी और एफ के बीच में होगा, फिर अगली स्थिति में एफ होगा, फिर अगली स्थिति में आएंगे एफ और टी के बीच में हो जाएगा। तो ऐसे 6 स्थितियाँ होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। अगली स्थिति के लिए अगले वीडियो में आप सभी को लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ऐसे सपोर्ट करिए। ठीक है, और अगर कोई समस्या हो रही है, ठीक है, समझने में, आसपास तो लिखने में, तो आप कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक, और इससे आसान स्थिति मुझे नहीं लग रहा कि इससे आसान कुछ हो सकता है। ठीक है, हमने अपने से पूरा 100% प्रयास किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान समझाने का प्रयास किया, मैंने ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से एकदम जो आवश्यकता है उसी माध्यम से मैंने बताया है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए। ठीक है, और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।